हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम अमित। वेलकम टू माय क्लास अगेन। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर जब हम सीखते हैं ना तो उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। और स्क्वायर एसएससी और बैंक का ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कहीं ना कहीं एक नंबर दो नंबर दिलाता है, जो हर बार घुमा फिरा के हर टॉपिक में कनेक्ट होता है। जैसे ऐसा भी आ सकता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इतना है तो साइड बताओ। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्क्वायर में पूरी तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर हमें कुछ करना है तो स्क्वायर सीखना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि नंबर उठाएंगे कोई सा भी 1 से 100 के बीच में और उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 98 का स्क्वायर 9604, 47 का स्क्वायर 2209। मतलब मेरे टिप्स पे होना चाहिए कि ये नंबर है जी और ये इसका स्क्वायर है। स्टार्ट हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे कोई पूछे 2 का स्क्वायर तो हम क्या बोलते हैं 4, 3 का 9। ये मेरे दिमाग में क्लियर है कि जो छोटे नंबर है उसका स्क्वायर तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 97 का स्क्वायर क्या होता है, 94 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम एक मेथड ऐसा सीखेंगे जिसके थ्रू हम स्क्वायर बड़े जल्दी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे को निकालना है 92 का स्क्वायर। अब इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है कि सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल मज़ा आ जाए। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने में बड़ा दिल खुश होता है, वो नंबर क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 0, या तो 100। तो 1 तो बहुत छोटा सा नंबर है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे 100। अगर कोई पूछेगा कि 32 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कोई भी बताएगा 3200। इट मीन्स क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो हम शुरू क्या करेंगे, 100 लेंगे, यानी बेस हम ले लेंगे 100। राइट। अब मेरी पूरी पिक्चर ना इसके इर्द गिर्द घूमेगी, इसके आगे पीछे घूमेगी। 100 मेरा बेस है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कम तो और कम, ज्यादा तो और ज्यादा। मतलब अगर कोई चीज कम है तो उसे और कम कर देंगे, ज्यादा है तो और ज्यादा कम कर देंगे। अब आज ये देखते हैं 92 को। 92 कम है ना 100 से। 92 100 से कम है। कितना कम है? 8 कम है। 92 100 से 8 कम है, यानी 8 और कम कर देंगे। या तो तरीका है कि 92 से सीधा 8 कम कर दो, 84 कर दो, या तो 92 से 8 कम था, 8 और कम, यानी 1600 से कम कर दो, 16 कम कर दो 100 से। यानी इसका मतलब है अगर मेरा 8 कम है 92 से और मैंने 8 और कम कर दिया, व्हाट इज दैट? दैट इज 84। कम तो और कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितना कम उतना और कम, ज़्यादा उतना और ज़्यादा। राइट। सो देखते हैं हम लोग। ये 84 है ना, मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। कितना हो जाएगा? 8400। अब ध्यान से देखिए, 8400 हो गया। कम कितना था? ध्यान में रखना है, कम था 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। उसको आप ऐड कर देंगे, यानी जो मेरा आंसर आया 8400 प्लस 64। अब इसको कुछ सोचना नहीं है, ये समझो कि 8400 रुपीज जेब में थे, 64 और मिल गए। कितने हो गए? 8464। सेम मेथड है। अभी क्या है, लॉजिक लगाना है। कम तो और कम, ज्यादा तो और ज्यादा। सिर्फ कम की बात करते, 98 की बात करते। 98 100 से कितना कम है? 2 कम, 2 और कम 4, यानी 100 से 4 सीधा कम करेंगे 96 हो जाएगा। 96 को 100 से मल्टीप्लाई 9600, और कम कितना था? 2 का स्क्वायर जेब में रखो 4, यानी आंसर कितना? 9604। 100 के पास का नंबर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए 87। अब मुझे 87 का होल स्क्वायर निकालना है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 87 100 से कितना कम है? 13 कम है। 13 और कम कर लेते हैं, 26 कम हो जाएगा। देखिए 87 है, 13 कम है, 13 और कम यानी 26 कम, यानी कितना हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि 100 से 26 कम करें तो मुश्किल लगता है। अगर कोई पूछे कि 100 से 26 कम करना तो बहुत टफ जॉब लगता है। हाँ है,
आसान कर दो ना, पहले 20 कम कर लो, 100 से 20 कम करें तो कितना हो गया 80, फिर 6 कम कर लें तो 74 हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा कर लेंगे। यानी 100 से मेरे को 26 कम करना है, 26 कम करना है, दैट इज 74। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, 100 से मल्टीप्लाई करना। 74 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 7400। और उसके बाद का प्रोसीजर क्या था, जितना कम था उसका होल स्क्वायर ऐड कर देना है। कम कितना था 13, उसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे, 7400 प्लस 169 इज इक्वल टू 7569। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, अगर 100 के आसपास है तो हम उसका होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। इससे तो ये लगता है कि ऐसा नंबर वही हो सकता है जो 100 के पास हो, हम उसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, वैसे 50 से भी मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। यानी 50 को हम, अगर मेरे पास 50 है तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 50 की लाइन में चलता हूँ तो 50 को मैं 100/2 लिख सकता हूँ। और सेम प्रोसीजर इस पे लगा सकता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कोई पूछे, ध्यान से जस्ट फोकस व्हाट आई से, जैसे 52 का होल स्क्वायर निकालना है। 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा होना चाहिए, यानी कितना हो गया 54। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 50 से, कितना हो जाएगा 2700। कितना ज़्यादा था 2, उसका होल स्क्वायर छेड़ देना है, 2704। इस प्रोसेस को अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको 1 to 30 का होल स्क्वायर बिल्कुल रट्टाफिकेशन होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 1 to 30 का स्क्वायर। उसके बाद जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, यू कैन कैलकुलेट इट विद इन सेकेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे 42 का होल स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कि 42 का होल स्क्वायर मेरे को निकालना है। अब टास्क क्या है मेरा, कि इसके आसपास ऐसा नंबर ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करने में मजा आ जाए, लाइक यू फील वेरी गुड। 42 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, 50 बिल्कुल है। कितना कम है 50, 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है, 8 और कम कर देते हैं, कितना कम हो जाएगा 60 कम हो जाएगा। मतलब 50 से 16 कम करने का मतलब कितना कम करना है, पहले 10 कम कर लेते हैं, फिर 6 कम कर लेंगे, दैट इज 34। अब मेरे को 34 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 1700। यानी यहाँ पे अगर मैं पूरा प्रोसेस कम करूँ तो 50 - 16 इज इक्वल टू 34, और 34 × 50 दैट इज 1700। करना कुछ नहीं था, 34 का आधा आगे 00 लगा दो, 34 का आधा क्या 17, आगे 00 लगा दिया, दैट इज 1700। और कम कितना था 8, यानी 8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। यानी मेरे पास 1700 रुपीज़ थे एंड 8 का स्क्वायर 64, मैंने 1700 में 64 जोड़ दिया तो आंसर कितना हो गया 1764। कोई भी नंबर, अब मैं से कोई पूछे कि भाई 91 का होल स्क्वायर बताओ, आई विल डू इट इन सेकेंड्स, दैट इज 8281। कम कितना था 9 कम था 9 और कम 18 कम 82 कम 81, 8281। सो आपने क्या करना है 1 to 100 बिल्कुल क्लियर क्रिस्टैलिटी के साथ विद इन सेकेंड्स कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपना कमेंट, अपनी प्रॉब्लम अपलोड कीजिए, उसके बाद हम लोग को आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।